नमस्कार, मैं हूं अजीत। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। तमाम जो किट टेस्टिंग किट आई है उसके बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए और आपको आम भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ मौलाना आजाद के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर नरेश गुप्ता जी मौजूद हैं। डॉक्टर नरेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। धन्यवाद अजीत जी, आपने मौका मुझे दिया रूबरू होने के लिए। पब्लिक से धन्यवाद जी डॉक्टर नरेश सर, सबसे पहले समझना चाहेंगे कि ये जो डीआरडीओ की डिबोबेन टेस्टिंग जो एंटीबॉडी किट बनाई गई है, जो कि जून में लॉन्चिंग होगी, 75 मिनट में 75 रुपए में ये किट कैसे टेस्ट करके बताएगी, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे लोगों को। देखिए अजीत जी, ये बड़े अच्छे समय हैं। बुरे टाइम में बुरे टाइम में अच्छी चीज निकल के आ रही है। इतनी हमारा देश के अंदर ही इतनी चीजें, कभी 2DG आता है, कभी डायग्नोस्टिक किट आता है, और कभी एंटीजन किट आता है, कभी वैक्सीन आती है। तो ये जो एंटीबॉडी किट आया है, जिसको डिप्कोवैन या डीआरडीओ ने निकाला है अपने इंस्टीट्यूशन ने, उनकी बड़ी अच्छी फेमस इंस्टीट्यूशन है। तो इसको समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि जो ये वायरस का और बैक्टीरिया का जो खेल होता है शरीर के अंदर, जो लड़ाई है उनकी, वो प्रोटीन के बेसिस पे होती है। तो वायरस के अंदर एक प्रोटीन होता है, वो जैसे शरीर के अंदर जाता है तो शरीर उसका एक एंटी प्रोटीन बनाता है। अब प्रोटीन के साथ एंटी प्रोटीन है तो वो उसको जकड़ लेगा मोल्ड की तरह से और उसको निकाल के बाहर फेंक देगा। ये जो एंटी प्रोटीन है इसको हम कहते हैं एंटीबॉडी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मान लीजिए कोविड की इन्फेक्शन है या कोई और भी इन्फेक्शन है, तो कोविड वाला जो प्रोटीन है वो खास प्रोटीन होता है। इन्फ्लुएंजा का अलग है, निमोनिया का अलग है, मलेरिया का अलग है, सबके अलग है। तो ये कोविड का प्रोटीन से एक खास एंटी प्रोटीन बनेगा जिसको एंटीबॉडी कहते हैं, और वो शरीर में प्रवाह करेगा। जब वो सर्कुलेट करेगा, वो जहां पे भी वो कोविड के प्रोटीन की एंटीबॉडी देखेगा, वायरस की एंटी देखेगा, वहां जाके हिट करेगा। तो ये जो किट बनाया है, इसमें जो हमारे शरीर की क्षमता है, जिसमें कि एंटी प्रोटीन या एंटीबॉडी बन गई है, वो डिटेक्ट हो जाएगी। और उससे हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि जिस व्यक्ति के अंदर ये एंटी प्रोटीन, एक तरह से आर्मी है, फाइटिंग आर्मी, एंटी प्रोटीन एंटीबॉडी अगर बन गई है, तो या तो उसको पहले इन्फेक्शन हो चुका है या फिर उसको वैक्सीन लग चुकी है। दोनों से ही ये आर्मी क्रिएट होगी एंटीबॉडी वाली। और ये जानना इसलिए जरूरी है कि अगर ये किसी शरीर में है, तो एक तो यह कि उसको थोड़ी सी सोलेस है कि वो थोड़ा सा बचाव है। दूसरा, देश में ये जानना जरूरी है कि कितने लोगों को ऐसी प्रोटेक्शन मिल गई है, जिसकी वो हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं। क्योंकि अगर ज्यादातर लोगों में ये प्रोटेक्टिव आर्मी, जो एंटी प्रोटीन की आर्मी है, एंटीबॉडीज वो बन जाती हैं, इसका मतलब ये है कि फिर मेरे अंदर है, मेरा भी बचाव है और उसके साथ आपका भी बचाव है। ये हर्ड इम्यूनिटी के लिए होता है। इसको एपिडेमियोलॉजी में कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। और ये जानने के लिए कि कितना तबका प्रोटेक्शन ले चुका है, उसके लिए ये एसिक्स की बहुत जरूरत है। और ये बड़ा अच्छा किट है जो कि डीआरडीओ ने डिप्कोवैन के नाम से अभी बनाया और 1-2 दिन में लॉन्च हो जाएगा। सर, डिपोबैन तो बताया आपने कि डिपोबैन है क्या, लेकिन आम भाषा में अगर बताएं हम कि आखिर मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ, मेरे अंदर एंटीबॉडी सही है और हम फाइटिंग के लिए तमाम जो वायरसेस हैं उनके लिए तैयार हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ, मैं दुरुस्त हूं, मेरा एंटीबॉडी सही है, मेरे पास एंटीजन एकदम मात्राएं परफेक्ट हैं? ये मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे फीलिंग आएगी? पहली चीज तो ये है कि जो एंटीबॉडी है वो बड़ी यूनिक होती है। कोविड की अलग है, बाकियों की अलग है। जैसे हमारा आधार कार्ड है ना, यूनिक है। आजकल सारे में यूनिक सिस्टम है, आपका बैंक अकाउंट नंबर है, यूनिक है। तो ये यूनिक एंटीबॉडी को पकड़ने के लिए यूनिक टेस्ट बनाए जाते हैं, जैसे इसमें आया है। तो ये जो एंटीबॉडी है, ये जो आजकल टेस्ट बन रहे हैं, ये एंटीबॉडी हम देखते हैं खून के अंदर, ब्लड के अंदर। तो ये ब्लड टेस्ट होगा जिसमें खून लेंगे, उसमें देखना चाहते हैं कि एंटीबॉडी है कि नहीं है। तो मैं आपको एक वीडियो शेयर कर सकता हूं जी जिसमें ये दिखाते हैं कि ये जो, देखिए जो इनकी टेस्टिंग किट है, पता नहीं जी आपके बिल्कुल। यहाँ, तो इसमें ये दिखाते हैं जैसे ट्यूब्स लेते हैं आप, उसमें हम ब्लड का हिस्सा निकाल के ट्यूब्स में डाल देते हैं और उसके ऊपर जो है हम वो वाला प्रोटीन डालते हैं जो कि खास वायरस का, यूनिक यूनिक आईडी वाला। तो अगर दोनों मेल खाते हैं तो उसमें उसका एक तरह से रंग बदल जाता है, उसका वो ऑप्टिकल डेंसिटी
चेंज हो जाती है। और वो जो है, ये देखिए डिफरेंट ट्यूब्स, डिफरेंट बॉटल्स हैं, लाल, पीली, काली वाली, जिसमें ये है कि एक रिएजेंट डालना है फिर दूसरा डालना है, बट मोटे तौर पे आपके खून का एक हिस्से को इस ट्यूब में डाला जाएगा, उसके ऊपर वायरस वाले उसको डाला जाएगा, और फिर इस मशीन में डाल दिया जाएगा, ये इंक्यूबेट करके उसको। ये जितनी सारी आप देख रहे हैं ये माइक्रो ट्यूब्स हैं, छोटी छोटी ट्यूब हैं, जैसे अक्सर देखते हैं लैब में, वो नहीं होती है, छोटी ट्यूब होती है। और ये माइक्रो ट्यूब का फायदा है कि आप 100 टेस्ट एक बारी में कर सकते हैं। इसमें जब दोनों को मिला देंगे, मिश्रण करने के बाद एक मशीन है एलाइजा की, उसमें इसको डाल दिया जाता है और वो रीड करके बताता है, हाँ इसके अंदर जो है एंटीबॉडी बन गई है, जो कि उस खास यूनिक आईडी कोविड वाली के अगेंस्ट कारगर है, और ये क्षमता इनके अंदर है कि ये बचाव करेगा। तो ये हम माने कि ये जो डिपोबैन जो आने वाली है वो आने वाले समय में कारगर साबित होगी। जी, वो इसलिए कारगर साबित होगी कि इन्होंने बड़ी अच्छी रिसर्च करी है। पहले तो ये है कि ये बना तो इन्होंने पिछले साल ली थी अजय जी, लेकिन 1 साल तक इसकी रिसर्च करी डिफरेंट अस्पतालों में, डिफरेंट मरीजों, हज़ारों लोग के ऊपर, और उसमें ये पाया कि इसकी स्पेसिफिसिटी जो है, स्पेसिफिसिटी का मतलब ये कि जो यूनिक आईडी कोविड की है और जो यूनिक आईडी एंटी प्रोटीन या एंटीबॉडी की है, वो मैच करके पकड़ता कितना जल्दी है ये, वो है 99%। मतलब तकरीबन देखिए 99% केस में वो ठीक तरह से पकड़ेगा, और उसकी सेंसिटिविटी है 97%। इतनी हाई है कि ये बहुत कारगर होगी, और ये सस्ती है, देश में बनी हुई है, और आराम से इस्तेमाल हो सकती है। और इसमें जो मशीन का जो इस प्रयोग है एलाइजा का, वो ऐसी है कि जगह जगह पे उपलब्ध है, हर मेडिकल कॉलेज में, हर अस्पताल में, हर जगह पे वो उपलब्ध है। तो ये बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के, सिर्फ टेस्ट किट की कॉस्ट से हमको ये बता सकेगा कि पब्लिक में क्या फैलाव आ रहा है वैक्सीन का या इन्फेक्शन का। डॉक्टर नरेश सर समझना चाहेंगे कि ये जो किट है, क्या इस किट का इस्तेमाल घर में या फिर कोई जानकार शख्स अपने घर में इस्तेमाल कर सकता है टेस्टिंग के लिए, एंटीबॉडी जानने के लिए, या नहीं? देखिए, इस किट का इस्तेमाल घर में नहीं हो सकता है। ऐसे कुछ किट्स हैं जो घर में इस्तेमाल होते हैं। सबसे कॉमन है, आप देखिए प्रेगनेंसी किट आता है, उसमें यूरिन पे टेस्ट होता है, तो आप यूरिन कलेक्ट करें और उसको निकाल लें। लेकिन जहाँ पे खून पे टेस्ट करने की बात है, वो घर पे टेस्ट होना कठिन है और अलाउड भी नहीं है। तो अगर कोई ऐसा टेस्ट बनता है जिसमें कि हम खून के अलावा कोई और जगह पे टेस्ट करेंगे, तो वो हो सकता है। बट डिप्कोवैन जो टेस्ट है, और जो दुनिया में भी जो टेस्ट आए हैं, वो ऐसे हैं कि वो सब एक लैब बेस्ड हैं। आपका खून लिया जा सकता है, टेस्ट लैब में ही होगा। लेकिन डॉक्टर गुप्ता से समझना चाहेंगे कि जैसे आपको याद होगा डायबिटिक के लिए, यानी एक शुगर मरीज जो एक पिन के जरिए ब्लड निकालकर और स्ट्रिप्स के जरिए पता कर सकता है कि हाँ उसका शुगर लेवल क्या है। तो क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे हम जब शुगर की हम टेस्टिंग कर सकते हैं, पता चल सकता है कितना लेवल है, तो वैसे ये भी पता चल जाए कि हाँ हमारे अंदर एंटीबॉडी कितनी है? जी, बिल्कुल, क्यों नहीं पता चल सकता है? इजाद करने में किसने रोका? विज्ञान की कोई अंतहीन है। जी। देखिए, ऐसा है कि जो आपने बात करी शुगर लेवल का, वो प्रिक करने के अलावा आजकल तो ये है कि बिना प्रिक करे भी ढूँढ लेते हैं। जैसे आपने देखा पल्स ऑक्सीमीटर है, जो लोग ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं कोविड में, उसमें यहाँ पे वो लगाते हैं और सारा का सारा ऑक्सीजन आता है। कोई तो नेट ट्रिक हो गया। तो ये जो है अभी एंटीबॉडीज़ के लिए कारगर नहीं है। एंटीबॉडीज़ जो है हमें जो है शरीर में जो सिक्रीशंस या खून है उसमें मिलती है। अगर हमारे ब्लड में है, लैब में होगा। अगर हमारे पेशाब में है, तो आप घर पे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला प्रेगनेंसी का है। कुछ टेस्ट ऐसे आते हैं जिसमें कि आप सलाइवा में देख सकते हैं, तो वो भी घर पे हो सकते हैं। वो टेस्ट अभी आए नहीं है। और दूसरा ये है कि ये जो एंटीबॉडीज हैं, जो पेशाब में आती हैं या थूक में आती हैं या ब्लड में आती हैं, ये अलग-अलग तरह की होती हैं। तो इनके थोड़े परिणाम अलग-अलग होते हैं और उनकी जो सिग्निफिकेंस अलग-अलग होती है। बट ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आगे इजाद हो सकती है कि हम एंटीबॉडी टेस्ट भी घर में कर सकें। आज की तारीख में नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता सर समझना चाहेंगे कि एंटीबॉडी की क्षमता बॉडी में कितनी होनी चाहिए और कितना होने से हम सेफ हो सकते हैं, और कितनी कमी होती है जो हम सीवियर या मॉडरेट या फिर माइल्ड के स्थिति तक पहुंच सकते हैं? हम्म। देखिए, पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो टेस्ट है डिप्कोवैन का, डीआरडीओ वाला, ये क्वालिटेटिव टेस्ट है। मतलब ये नंबर नहीं देता है।
दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे हमने शुरू में कहा था, जो कोविड का प्रोटीन है, कोई भी माइक्रोब का प्रोटीन है, वो यूनिक आईडी वाला है। तो उसके अगेंस्ट जो है शरीर यूनिक आईडी वाला एंटी प्रोटीन बनाता है, जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। जी। अब वो जो एंटी प्रोटीन जो बनाता है, उसकी एक मशीन लगा रखी है उसने, और वो जो मशीन लगा रखी है उसको एक्टिवेट करता है वो। अब वो मशीन की उसको ये से उसने प्रोग्राम करा हुआ है कि अगर ये कोविड वायरस का प्रोटीन दोबारा दिखे, तो आप जो अपनी मशीन जो है इसकी क्षमता जो है 100 गुना बढ़ा देना एकदम से। तो जितनी हमारे अंदर प्रोटीन दिख रही है, वो तो सिर्फ दिख रही है, लेकिन जो बचाव है वो मशीन पीछे कर रही है, जिसकी की क्षमता इसको 100 गुना या उससे भी ज्यादा बढ़ा देगी इन केस ऑफ अटैक। मतलब कहने का ये है कि सिर्फ एंटीबॉडी लेवल देख के ये कहना आज की तारीख में मुमकिन नहीं है कि आपकी प्रोटेक्शन इससे ज्यादा है या इससे कम है। ये नहीं है कि अगर आपकी 100 यूनिट है तो इतनी है और 500 यूनिट है तो 5 गुना है, ऐसा नहीं है। ये बाकी बीमारियों में भी हम देखते हैं, बाकी इन्फेक्शन में भी देखते हैं। जैसे हेपेटाइटिस का वैक्सीन है, बड़ा कारगर है, उसमें करते हैं। तो उसमें एक लेवल के बाद सारी प्रोटेक्शन बराबर मानी जाती है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी इतनी ज्यादा है, मैं इसको और आगे कैसे बढ़ा लूं, क्योंकि हम उस प्रोटेक्शन को, आर्मी को बढ़ा के सिर्फ बिठाना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो पीछे मशीनरी क्रिएट हुई है, जो ये एंटीबॉडी जनरेट कर रही है, वो सक्षम रहे, तो नंबर से ना जाए, और ये नंबर वैसे बताएगा भी नहीं। जी। और दूसरी चीज एक और है कि ये जो किट है हमारे यहाँ, जो ये आर्मी बनती है, ये भी अलग अलग तरह की होती है। एक रैपिड एक्शन फोर्स वाली बनती है, उसको हम कहते हैं आईजीएम। एक होती है कि पूरे जनरल फोर्स के लिए, उसको कहते हैं आईजीजी। तो ये जी। आईजीजी टेस्ट करता है, जो कि आगे के लिए कारगर होती है, जबकि जो रैपिड एक्शन है वो सिर्फ इमीडिएट यूज के लिए होती है, इमीडिएट टाइम के लिए होती है। तो उसको निकाल के आगे के लिए है, और आगे का बचाव ही दर्शाता है। बचाव इसलिए दर्शाता है कि या तो वैक्सीन लग गई है या इन्फेक्शन हो चुकी है। जी, आपने बहुत बढ़िया, क्योंकि सवाल मेरा ये था कि आईजीजी है क्या? आम लोग कैसे समझें? क्योंकि पढ़ तो लिया इन्होंने, लेकिन समझने के लिए क्या होता है आईजीजी? देखिए, जो मैं यूनिक आईडी का प्रोटीन है उसको अटैक करना है। अब उस समय शरीर के पास दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो ये कि उसको एकदम निकाल के भी हटाओ यहाँ से। जैसे कोई घुसपैठिया आता है, एक पहला आता है उसको कंट्रोल करिए आप। उसके लिए जो रैपिड एक्शन फोर्स बनाई जाती है वो आईजीएम होती है। वो मोटी आर्मी होती है, मोटी प्रोटीन होती है, वो तुरंत उसको काबू में करती है। फिर देखिए, लाइक ए गुड इंटेलिजेंट पर्सन, शरीर ये भी कहता है कि ये तो आपने हटा दिया, लेकिन आगे दोबारा ना हो उसके लिए क्या आपने इंतजाम करे हैं। आगे के लिए बचाव करने के लिए वो पूरी जनरल आर्मी इंडक्ट करता है, लेकिन यूनिक आईडी के साथ। उसकी मशीन अलग क्रिएट करी हुई जो है। तो जो ये शुरू में रैपिड एक्शन फोर्स वाली है, जो मोटी प्रोटीन है, एंटी प्रोटीन है, उसको हम कहते हैं आईजीएम। और जो आगे तक बेनिफिट देने के लिए है, उसको कहते हैं आईजीजी। सो फर्ज करिए कि किसी को इन्फेक्शन होता है, उसको पहले आईजीएम आता है, जिससे कि वो इन्फेक्शन पे काबू पा लेता है और वो ठीक हो जाता है। तो जब मरीज कोविड का ठीक हो जाता है, उसमें उसके पास आईजीएम बहुत है और वो ठीक कर चुका है। लेकिन समय के साथ, दिनों और हफ्तों के साथ, वो आईजीएम नीचे आ जाता है और उसकी जगह जो है आईजीजी ले लेता है, जो कि आगे के बचाव के लिए। तो एक प्रेजेंट अटैक को निफल करने के लिए जो करते हैं वो आईजीएम है, और आगे बचाव के लिए आईजीजी है। यानी जो प्लाज्मा थेरेपी पे एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया जा रहा था, कुछ डॉक्टरों ने ये भी कहा कि हाँ, वो कारगर है, लेकिन स्पेसिफिक समय में। तो क्या उसी तरह का ये इसे माना जाए? जी, आप कह सकते हैं। अब ये बड़ी अच्छी एग्जांपल ली आपने अजीत जी। जो ये कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही थी, जिस समय तक उसका प्रोटीन प्लाज्मा लिया जाता था, उसमें आईजीएम की मात्रा बहुत कम हो जाती थी, और जो आईजीजी की मात्रा है, जो कि लॉन्ग टर्म बचाव करती है, वो ज्यादा रहती थी। तो ये देखा गया है कि कुछ इन्फेक्शंस में अगर हम वो जो आईजीजी है, जो कि प्लाज्मा में आ गया है, वो बड़ा कारगर होता है इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए। हम बहुत बीमारियों में देते हैं, टेटनस में भी देते हैं, हेपेटाइटिस में भी देते हैं, लेकिन सब बीमारियों में वो कारगर नहीं होता है। कुछ कुछ में तो बिल्कुल ही कारगर नहीं होता है, कुछ में उसका थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है।
तो ये नहीं मालूम था कि इसमें कितना असर आएगा कोविड में। तो जो रिसर्च निकल के आई है उस पे आया है कि इसका बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम इसको नीचे रखें, इसके ऊपर डिपेंडेंसी ना रहे, और इसकी वजह से हम जो नई दवाइयां आ रही हैं, नई जो इजाद हो रही है, उसको ना अडॉप्ट करें, इसलिए है। बट ये कहना आपका ठीक है कि जो कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है उसका एक जो बेसिस था, वन ऑफ द आर्म्स, इसकी जो आईजीजी की एंटीबॉडीज हैं, अगर वो शरीर को मिल जाएंगी तो एक तरह से उसको थोड़ा फायदा हो जाएगा, दूसरे की आर्मी से इसको लड़ेगा। जो ये आईजीजी की एंटीबॉडी यूनिक होती है, वो यूनिक तो होती है, लेकिन जैसे कोविड की एक यूनिकनेस है, वैसी एंटीबॉडी की जो यूनिकनेस है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में कारगर रहती है, मिल जाएगी। लेकिन सर, डॉक्टर साहब जिस हिसाब से नरेश सर समझना चाहेंगे कि एक प्रेगनेंसी किट आई थी, उसमें भी डीमेरिट देखा गया कि पता ही नहीं चल पाता था कभी-कभी कि हाँ, लेडीज प्रेग्नेंट है या नहीं है, क्योंकि 2 स्टेयर्स और सामान पे प्रेग्नेंट होने के बाद ही नहीं पता चलता। तो क्या ये टेस्टिंग किट जो हिसाब से एंटीजन जो टेस्ट किट है, ये होम किट, ये भी क्या इस तरह के एरर को समझ पाएगा या फिर एरर आता ही रहेगा इसमें भी? संभावनाएं क्या हैं? जी, नहीं, संभावना पूरी है, लेकिन प्रेगनेंसी में और कोविड में इम्प्लीकेशंस अलग-अलग हैं। देखिए, प्रेगनेंसी है या नहीं है, वो इंसान की जिंदगी के ऊपर बहुत प्रभाव डालती है। कोविड है या नहीं है, वो हम जानते हैं कि अभी कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है जिसमें कि आप 100% कह सकते हैं कि वो आ जाएगा। तो इस टेस्ट में भी दिक्कत क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि सारे केस को पकड़ लेगा, लेकिन इसमें बड़ी अच्छी चीज है एक, जिसको नहीं है उसको गलत नहीं बताएगा। ओके। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यानी अगर ये कोविड मेरे मिथ पास कोविड नहीं है मुझे, तो मुझे ये किट ये नहीं बताएगा कि आपको कोविड हुआ है। कोविड है, हाँ। या यानी सही ये रिजल्ट बड़ी वो देगा important- कि हाँ, माइनस है आपका, नहीं है आप में। हाँ, जिसको नहीं है उसको जिसके पास कोविड है उसमें से ये कुछ को मिस कर सकता है। और क्यों मिस कर सकता है, मैंने आपको जिक्र करा था कि ये जो प्रोटीन होते हैं जिसको हम एंटीजन कहते हैं, ये उनके अगेंस्ट टेस्ट करता है। अब जो वायरस है, छोटा सा महीना है, माइक्रोन्स में, नैनोमीटर्स में आता है, 100 से भी नीचे। उसके अंदर 20 प्रोटीन होते हैं, 16 नॉन स्ट्रक्चरल और 4 स्ट्रक्चरल। तो जो 4 स्ट्रक्चरल प्रोटीन है उनमें से हम किसी एक दो को लेके उसके अगेंस्ट टेस्ट करते हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि वो जो टेस्ट की सेंसिटिविटी है, क्योंकि ये प्रोटीन कुछ ऐसे हैं जो पुराने कोरोना वायरस टाइम से चल रहे हैं, कुछ जो है कोविड के टाइम में आए हैं, तो इसके हिसाब से उसकी सेंसिटिविटी बदल जाती है। और जब वो बदल जाती है तो वो सबको नहीं पकड़ पाता है। लेकिन एक चीज तो, एक अच्छी चीज मैंने बताई कि जिसको नहीं है उसको ये गलती से प्लस नहीं करेगा, नंबर एक। तो दूसरा, जिसको है उसको ये कभी नहीं कर सकता है कि आपको नहीं पकड़ में आ रहा है। उस हालात में इसकी अच्छी चीज ये है कि जिस समय महामारी ज्यादा होती है, पॉजिटिविटी रेट ज्यादा होता है, तब इसको पकड़ने का चांस बड़ा अच्छा होता है। जब ये हमारे कंट्रोल में आ जाएगी तब इसकी पकड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। किट वही है, देखिए, किट वही है, टेस्ट करने का जरिया वही है, इंसान वही है, लेकिन जितना बीमारी है उसके हिसाब से भी इसकी पॉजिटिविटी आती है। और ये आपको मान के चलना चाहिए कि कभी कभी हो सकता है कि ये ना पकड़े। इसीलिए एंटीजन टेस्ट किट आए थे जो कि होम वाले नहीं थे, तब भी ये कहते थे कि आप मान लीजिए आपको बुखार है, आपको खांसी है, आपका गला खराब है, या आपको सांस की तकलीफ है, आपको लगता है कि आपका कोविड है, और आपका ये होम किट नेगेटिव आ जाता है, तो आप उसको नेगेटिव आ जाता है तो आप उसको आरटीपीसीआर से रिकन्फर्म करा सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब, आपको याद होगा जब पहले ये फर्स्ट फेज में जिस हिसाब से ये एंटीजन टेस्ट के लिए जिस हिसाब से किट आया था, तमाम लोगों ने किट का इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें भी ऑब्जेक्शन लग गया और आईसीएमआर ने भी खुद भी कहा था, तमाम तरह से एजेंसियों ने और कहा था कि हाँ, ये सही रिजल्ट नहीं दे रहा है, इसलिए आरटीपीसीआर जरूरी है। तो फिर इसे होम किट में तब्दील करना कितना लाभदायक या रिजल्ट कितने परसेंट की उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि एक बार इसे देखिए, खुद एजेंसियों ने फेल बताया है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपने उठाई है, या जिसके ऊपर डिसीजंस लिए गए थे। उसमें ये चीज जाननी जरूरी है कि अगर हम बाजार से आलू टमाटर लेते हैं
तो हम सारे टमाटर को नकार नहीं सकते कि सब बेकार आ रहे हैं आजकल। ये किट में जो है, किट की जो क्वालिटी बनाता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसकी कितनी एफिशिएंसी है। देखिए ये जो किट आया कोविड सेल्फ का, ये माई लैब्स ने बनाया है। माई लैब्स अच्छी कंपनी है क्योंकि उन्होंने आरटीपीसीआर के दूसरे किट भी बनाए हैं, उनके मीडियम भी बनाए हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है वो इसके ऊपर निर्भर करेगी कि वो जो 4 प्रोटीन है उनमें से कौन से प्रोटीन को ये टारगेट करते हैं। उनमें से जो S1 प्रोटीन है वो ज्यादा स्पेसिफिक माना गया, तो ये इनको अपनी वेबसाइट पे या इंसर्ट में डालना चाहिए कि कौन सा प्रोटीन को टेस्ट कर रहे हैं। दूसरा ये कि जब हम बना रहे हैं, कोई भी चीज बनाते हैं, तो वो कितनी अच्छी क्वालिटी से बनाते हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। अगर हमारी बनाने की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तीसरा ये कि बनाने की क्वालिटी अच्छी है, हमने प्रोटीन भी ठीक टारगेट करा है, उसके बाद भी ये रिसर्च करके दिखाना चाहिए कि हमारा जो टेस्ट है 80% को पकड़ता है, 90% को पकड़ता है, 60% को पकड़ता है। अब मुश्किल क्या आती है कि अभी तो हमारे यहाँ सिर्फ एक किट है माई लैब्स का, बट आई थिंक 5-7 किट और आ जाएंगे अभी, होम किट दुनिया में भी कई सारे हैं। तो ये सब किट की जो है अपनी अपनी पकड़ने की क्षमता अलग अलग होती है। अब कुछ लोग तो बता देते हैं कि हमारी क्षमता कितनी है, कुछ लोग नहीं बताते हैं। तो दूसरा ये कि जितनी वो बताते हैं वो टेस्ट कंडीशन में होती है। देखिए जैसे कार खरीदते हैं, स्कूटर खरीदते हैं, वो कहते हैं कितना किलोमीटर देती है लीटर में, ये तो 26 देती है जी। आप चलाते हैं तो आपको तो 21 में मिलता है। तो क्योंकि वो टेस्ट कंडीशन में थी और ये रियलिटी में थी, तो ये एफिकेसी और इफेक्टिवनेस जैसे वैक्सीन की होती है, वैसे ही जब हम वाइल्ड टाइप में इनको टेस्ट करते हैं तो थोड़ी कम रहती है। तो ये सारे वेरिएबल्स उनको अपने दर्शाने चाहिए। अब ये नहीं दर्शाते हैं। अगर नहीं दर्शाते हैं तो साइंस क्या करती है कि डिफरेंट डिफरेंट किट्स को लेके उनको देखती है कि उनकी कितनी अच्छी पकड़ है, और उसमें जो पकड़ देखने में आता है उसमें यह आता है कि जिन लोगों को तकलीफ है, कोविड के सिम्टम्स हैं, उनमें से 1/4 जो है ये पकड़ में नहीं आएंगे। जिन लोगों का कांटेक्ट ही हुआ है और लेकिन उनको तकलीफ नहीं है, उसमें ये प्रतिशत 40 तक जा सकती है। अब कहेंगे ये बहुत ज्यादा है, लेकिन ये प्रतिशत ये इसके ऊपर निर्भर करती है कि ये कितने पॉजिटिविटी रेट चल रहा है। अगर कहीं पे 60% पॉजिटिविटी रेट चल रहा है, 50% पॉजिटिविटी रेट चल रहा है, तो इसकी पकड़ जो है बहुत अच्छी हो जाती है। और जब बीमारी कंट्रोल में आ जाती है और पॉजिटिविटी रेट मान लीजिए 1% से नीचे है, तो इसकी पकड़ 10% भी नहीं रह जाती है। तो ये जो पकड़ की बात है वो अलग है, लेकिन इसीलिए हम कहते हैं आप उसमें ना जाके 2 चीज को ध्यान रखिए कि ये गलत नहीं पकड़ेगा, और जिसको कुछ मिस कर जाएगा उसको ये अपना ध्यान रखें कि अगर आपको लगता है तो इसे एक बेहतर टेस्ट पे कराएं। इसका मकसद ये नहीं है कि आपको बेस्ट टेस्ट दिया जाए, इसको मकसद ये है कि आपको सबसे कन्वीनियंट टेस्ट दिया जाए। आपको लैब में नहीं जाना है, आपको कोई रिस्क नहीं है, आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी है, आप अपना घर पे बैठ के कन्वीनियंटली कर सकते हैं और सस्ते कर सकते हैं। जी, तो ये इनिशियल स्टेज कन्वीनियंस, पे यानी हम कहें तो ये सही है टेस्ट। लेकिन अब सच समझना जी चाहेंगे कि अब एंटीजन और एंटीबॉडी, ये जो दोनों टेस्टिंग किट आई है, इसमें अंतर क्या है? देखिए अंतर इसमें यह है कि एंटीजन जो टेस्ट किट है, जो होम किट है, वो मरीज के पर्सपेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे को कोविड है, क्योंकि मुझे डर लग रहा है किसी के संपर्क में हूं, मुझे जानना है, तो मेरे लिए एंटीजन का किट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। या किसी को तकलीफ है, बुखार खांसी सांस की, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो एंटीजन टेस्ट किट जो है वो बीमारी बताता है कि बीमारी है, अभी है कि नहीं है, आपको इलाज की जरूरत है कि नहीं है, आपको मॉनिटरिंग की जरूरत है कि नहीं है। तो एंटीजन टेस्ट किट जो है मरीज के या पब्लिक के पर्सपेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण है, और ये इसीलिए होम किट में दिया गया है कि आप इस्तेमाल करिए। जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी मतलब एंटी प्रोटीन, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी किट जो है वो पॉलिसी मेकर्स, जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण होता है, ये देखने के लिए कि ये आगे इसका कैसा फ्यूचर आएगा, कोविड का ये कंट्रोल में आएगा, कब आएगा, कितना आएगा, और उसके लिए हमें क्या नए नए प्रयास करने पड़ेंगे,
कितनी वैक्सीन देनी पड़ेगी, और ये सब जो है एंटीबॉडी दर्शाता है। तो एंटीबॉडी जो किट है वो एक बारी में आपको कोई इतना फायदा नहीं देता है। आप उसको आज करेंगे, कुछ समय बाद करेंगे, कुछ समय बाद करेंगे, उसमें जो पैटर्न उभर के आएगा वो आपको बताएगा कि आप ठीक राह पे चल रहे हैं या आपको राह में कुछ और बदल के और ज्यादा फायदा पब्लिक को पहुंचा सकते हैं। जी। चलिए डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया लोगों को कि हाँ, डिफरेंसेस क्या हैं इस किट में, लेकिन इस किट के फायदे और नुकसान भी आपने बताए कि कैसे इसका उपयोग करना है, ये भी आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इंडिया न्यूज पे बातचीत करने का और लोगों को समझाने के लिए। तो आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।